Hello everyone. Today we are going to learn about the heat zones. अर्थ के एक होल पूरे पार्ट में all the part of the earth do not receive the same amount of heat from the sun. जो अर्थ का ये पूरा हिस्सा होता है, पूरा पोर्शन होता है, इसमें पूरे पोर्शन में एक समान हीट और लाइट हमारे इसके ऊपर नहीं गिरती है. इसको ये है कि जो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स होती हैं, कल मैं आपको बता रही थी, दीज आर द इम्पोर्टेंट पैरेलल्स. फर्स्ट वन इज दिस इक्वेटर एंड दिस वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस वन इज आर्टिक सर्कल, दिस वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड दिस वन इज एंटार्क्टिक सर्कल. जो ये पैरेलल्स होती हैं ये हमें हीट जोन को स्टडी करने में हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है. The first one is torrid zone. Torrid zone क्या होता है? All the places located between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn experience vertical rays of the sun. जितने भी पार्ट किसके बीच में लाई करते हैं? Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. उनमें सन की जो वर्टिकल रेज होती हैं वो गिरती है. इसीलिए this region receive the maximum amount of heat and it is called torrid zone. इसीलिए इस रीजन को हम क्या कहते हैं? टॉरिड जोन कहते हैं. इसे डायग्राम के जरिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. लेट्स सी. क्लियर? इक्वेटर, Tropic of Cancer, and this one is Tropic of Capricorn. Equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn. मैंने आपको अभी क्या समझाया था? All the places located between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. जितना भी एरिया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करता है. दिस एरिया रिसीव द वर्टिकल रेज ऑफ द सन. क्लियर? और इसीलिए ये जो रीजन होता है, इस रीजन में जो सन रेज डायरेक्टली फेल ऑन दिस रीजन. दैट्स व्हाई दिस रीजन रिसीव द ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट. And that's why it is called a torrid zone. Torrid means hot. Clear? Now we will learn about temperate zone. Temperate zone, what is temperate zone? Places outside the torrid zone. I'm saying जो जगह है torrid zone के बाद होती हैं, experience a slanting rays of the sun, receive less amount of heat. But places outside the torrid zone experience slanting rays of the sun. Means equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn. Clear? अब मैंने आपसे क्या बोला कि places outside the torrid zone. यहाँ पे हमारा क्या आता है? आर्टिक सर्कल, और यहाँ पे हमारा आता है एंटार्क्टिक सर्कल, और यहाँ पे आता है, ये हमारा है आर्टिक सर्कल. जो ये ऑलरेडी मैं आपको पहले डायग्राम बता चुकी हूँ. टॉरिड जोन अब है कि प्लेसेस आउटसाइड द टॉरिड जोन, जो ये एरिया होती है, दिस एरिया आउटसाइड द टॉरिड जोन. और यहाँ पे ये इस एरिया में जो सन की रेज होती हैं, दे फेल स्लांटिंग. स्लांटिंग मीन्स ऐसे तिरछी गिरती हैं. सपोज द सन इज हियर एंड द रेज फेल स्लांटिंग. स्लांटिंग रेज ऑफ द सन फेल ऑन दिस रीजन. और इसी कारण से जो ये एरिया होती है, दिस एरिया रिसीव लेस अमाउंट ऑफ हीट. क्लियर? और आपका टेम्परेट जोन किसको कहते हैं? टेम्परेट जोन
the area in the northern hemisphere, Tropic of Cancer to the Arctic Circle. This one is Tropic of Cancer, this one is Arctic of Circle. The places located between the Tropic of Cancer to the Arctic Circle in the northern hemisphere is called a temperate zone, and also the places in the Tropic of Capricorn to the Antarctic Circle. The places between the Tropic of Cancer to the Antarctic Circle. This area is known as temperate zone. क्लियर? मैं इसको दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो एरियाज होते हैं, प्लेसेस जो टॉरेट जोन की जो बात की एरियाज होती हैं, इन एरियाज में जो सन की रेज होती है वो स्लांटिंग गिरती हैं, और इसी वजह से इन रीजन में जो हीट होती है, द लेस हीट इज रिसीव्ड इन दिस रीजन. और ये एरिया टेम्परेट जोन की एरिया कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आर्टिक सर्कल तक की एरिया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेकर के एंटार्क्टिक सर्कल तक की एरिया. दिस एरिया इज नोन एज टेम्परेट जोन. Now let us learn about frigid zone. What is frigid zone? The area lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere. Means the area, this one is Arctic Circle and this is North Pole. Clear? फ्रिजिड जोन क्या है? वो एरिया जो किसके बीच में लाई करती है? आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में लाई करती है. दिस एरिया एंड द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल. दिस इज एंटार्क्टिक सर्कल एंड दिस इज साउथ पोल. Clear? The Antarctic Circle and the South Pole in the Southern Hemisphere. Frigid Zone कौन सी एरिया है? The area जो एरिया आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल के बीच में लाई करती है in the Northern Hemisphere, and in the Southern Hemisphere जो एरिया एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल के बीच में लाई करती है. This area is known as frigid zone. Clear? The next one is these areas receive the slanting rays of the sun. Extreme slanting rays receive करती हैं. यहाँ पे जो sun की light होती है वो ना के बराबर extreme slanting rays receive करती हैं polar region. तो this area receive the extreme slanting rays of the sun and provide less heat, और जिसकी वजह से इनको क्या मिलता है? बहुत कम heat मिल पाती है. इसीलिए these areas are very cold. इसीलिए ये एरिया कैसी होती हैं? बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं. Clear? Today we learn about the torrid zone. Torrid zone किसे कहते हैं? जो एरिया हमारा कहाँ पे लाई करता है? इक्वेटर से इक्वेटर के पास हमारा कहाँ तक लाई है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक. ये एरिया क्या है? कि दिस एरिया जो रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द टॉरेट जोन. सेकंड थिंग वी विल लर्न अबाउट द टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन कौन सा एरिया होता है? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आर्टिक सर्कल तक के एरिया होता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के एंटार्क्टिक सर्कल तक का जो एरिया होता है, दिस एरिया इज नोन एज टेम्परेट जोन. क्लियर? और फ्रिजिड जोन में हमने पढ़ा कि जो एरिया आर्टिक सर्कल से लेकर के नॉर्थ पोल तक का एरिया और एंटार्क्टिक सर्कल से लेकर के साउथ पोल तक का एरिया, दिस इज नोन एज फ्रिजिड जोन. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ योर होमवर्क. Student, you have to draw a diagram of heat zone.
Clear? Like this. I will show you the picture. एक white sheet पे व्हाइट शीट पे आप लोगों को ये हीट जोन का डायग्राम ड्रॉ करना है. प्रॉपर तरीके से इसको ड्रॉ करना, कलर कर सकते हैं उसमें और प्रॉपरली उसको लेबल करना. क्लियर? दिस वन इज इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. दिस एरिया इज नोन एज टॉररेट जोन. टॉररेट जोन northern hemisphere, torrid zone southern hemisphere, and this area is known as temperate zone. Clear? In the northern hemisphere, and this area is known as south temperate zone. Clear? And this area is known as frigid zone in the northern hemisphere to the north pole, and this area is also known as frigid zone, south frigid zone to the south pole. I hope you understand. Draw this diagram neat and clear. Thank you.